एक मीम देख रहा था लास्ट वीक। उसमें लिखा था कि सीवी को सीवी क्यों कहते हैं। सोचो क्यों कहते होंगे सीवी को सीवी। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यूज़ करके बनाते हैं। एंड जब हम बिना कुछ सोचे समझे कॉपी पेस्ट करते हैं तो वी मेक अ फ्यू चेंजेस हेयर एंड देयर एंड डोंट थिंक मच अबाउट द राइट थिंग्स टू डू। होता है ऐसा। क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए रेज्यूमे में एंड क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो रेज्यूमे आर इवैल्यूएटेड बाय अ सॉफ्टवेयर एंड अगर आप भी जेनेरिक वर्ड्स लिखोगे ना तो जेनेरिक अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी। If you really want to make a difference in your resume, then we should understand which words we should avoid in our resume. It's time that we should use buzzwords जो हमारे resume selection के chances को बढ़ा देते हैं। इस वीडियो में I would tell you about 4 words जो आपको अपने resume से अभी की अभी हटा देने चाहिए। And I would also let you know those buzzwords that you can use instead of those words. ठीक है? Also, in the end, मैं आपको एक bonus tip भी दूंगा. So make sure you watch the video till the end. So let's begin. First word which you should remove from your resume right now is, any guesses? Hard worker. अब आप कह सकते हो कि दिवस ये तो इतना अच्छा वर्ड है, इसमें क्या बुराई है, इसको हम क्यों नहीं लिख सकते, इसमें क्या गलत है। सो रिमेंबर वन थिंग, आपने कभी सुना होगा शो डोंट टेल। शो डोंट टेल सुना है? यहाँ पे आपको वो अप्लाई करना है। रिक्रूटर को ये मत बताओ कि आप हार्ड वर्कर हो। शो इट टू देम, प्रूव इट टू देम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। कोई भी बोल सकता है ना कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ। एंड कौन ये कहेगा कि मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ? बताओ, आप कहोगे ऐसा? नहीं ना। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस, गिव देम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे आपके हार्डवर्क का बेनिफिट आपकी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी उनको हुआ था। देखो, मैं मानता हूँ कि आप ये कहना चाहते हो कि आई एम सीरियस एंड डेडिकेटेड। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर इंटेंशन एंड आई बिलीव दैट यू वर्क हार्ड। हाउएवर, यूज बेटर वर्ड्स लाइक अचीव्ड एंड एग्जाम्पल दो कि आपने क्या अचीव किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि achieved growth rate of 15% for 2 consecutive years with limited resources. ये स्टेटमेंट क्लियरली शो करता है कि दैट यू आर हार्ड वर्किंग एंड आपको बताना भी नहीं पड़ा। सेकेंड वर्ड विच यू शुड रिमूव फ्रॉम द रेज्यूमे राइट अवे, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर। I know good skills of communication can help you get a job and आप रिक्रूटर को ये बताना चाहते हो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो और लोगों के साथ काम कर सकते हो, करवा सकते हो। So instead of saying that I'm an excellent communicator, give examples कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि I listened to the needs of the customers and used those insights to create an improved and an efficient production process. Make sense? So remember the 2 words, listen and improve, and use them instead of excellent communicator. तीसरा word which you should avoid using is creative or innovative. I know you might want to say कि I share a lot of new ideas, पर इस वर्ड को हम एक बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड यूज़ द वर्ड क्रिएटेड या फिर इम्प्लीमेंटेड। एग्जाम्पल्स दो कि कैसे आपने नए आइडियाज़ को डेवलप किया एंड इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेड अ न्यू पॉलिसी दैट हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द एब्सेंटिज्म बाय 10%. Make sense? Fourth word which you should remove right now is responsible. एक बहुत रेगुलर वर्ड है, तो अगर ये वर्ड यूज़ करोगे तो इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं। रिक्रूटर्स आर फेड अप विद लिसनिंग टू वर्ड्स लाइक हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबल, टीम प्लेयर। बहुत जेनरिक है। अब रिस्पॉन्सिबल भी अच्छा वर्ड है, इनफैक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। अब इससे ये भी प्रूव होता है कि यू टेक चार्ज ऑफ थिंग्स। पर एक बात को समझना, when you write कि I was responsible for the blah 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 blah, आपने अपने रोल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। ऐसा बोलना बहुत ही जनरल लगता है एंड आवर एम इज टू बी स्पेसिफिक यूजिंग द राइट वर्ड्स।
So it's better to explain या to be specific about the position you had या आप पे किन tasks की responsibility थी. Like directly managed a group of 20 people to organize the first client meetup. अगर कुछ नंबर का यूज़ कर सकते हो तो ज़रूर करना. लाइक क्वान्टिफाइंग योर रिजल्ट्स इज़ अ ग्रेट थिंग. ये छोटे छोटे वर्ड्स ही आपको बाकी सबसे डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है. समझे? नाउ इट्स टाइम फॉर माई बोनस टिप. सो कैन वी हैव सम ड्रम रोल्स? कुछ पॉइंटर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज हो चुके हैं कि चाहे वो रिक्रूटर्स हो या सॉफ्टवेयर्स, वो देखते ही इनको रिजेक्ट कर देते हैं. I would let you know 5 of them and make sure that you remove them from your resume right now. The pointers are knowing Microsoft Office. MS Office आना skill नहीं है, ज़रूरत है. So do not write that I know how to use Microsoft Office. कोई बड़ी बात नहीं है. Second, expert. ये वर्ड तब तक मत लिखना जब तक आप सुपर एक्सपर्ट ना हो जाओ किसी भी फील्ड में. और अगर गलती से लिख दिया है then be prepared to prove your level of expertness. It's a process. Nobody's an expert. Third, can't or won't. Resume में कभी भी negative words को use मत करना. आप क्या कर सकते हो वो बताओ, ना कि जो आप नहीं कर सकते. Fourth, unnecessary personal information. एक टाइम था जब डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सिस्टर्स नेम सब आता था. बायोडेटा नहीं है. शादी नहीं करने जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो. अगर आज भी आप वो सब चीज़ें मेंशन करोगे तो वो रेलेवेंट नहीं है. इट इज़ ऑक्यूपाइंग स्पेस ऑन योर रेज्यूमे, सो डू नॉट यूज़ इट. एंड फिफ्थ, फोटो. प्लीज़ अपने रेज्यूमे में फ़ोटो मत लगाना. इट इज़ एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. अगर आप मॉडलिंग या फिर एक्टिंग के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो देन गो फॉर इट, तभी फ़ोटो लगाओ, एल्स फ़ोटो मत लगाओ. इट इज़ लीडिंग टू जेंडर बायसनेस एंड इन सम कंट्रीज लाइक द US ये अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि अपनी फ़ोटो के बेस पे आप जॉब हासिल करें. योर स्किल सेट इज़ द प्राइमरी थिंग जिसके बेस पे अपना स्किल, जिसके बेस पे अपनी जॉब आप लेंगे. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. अगर आपको ये कंटेंट बेनिफिशियल लगा हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू हैवंट डन इट टिल नाउ ऑल्सो मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन लाइक टंग. I come live every Saturday on my YouTube channel, and you may ask me direct questions over there. I will see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.